आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रायल्स जिनकी सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, जिनमें से एक आउटकम को हम कहते हैं सक्सेस और दूसरी आउटकम को हम कहते हैं फेलियर। तो ऐसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो कि डिफरेंट सब एक्सपेरिमेंट्स में कंप्लीट होते हों और उनकी सिर्फ टू पॉसिबल आउटकम्स हों, उन्हें हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। और इनके लिए मेन कंडीशन ये है कि इनकी दो पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो सक्सेस होगी, सक्सेस वो इवेंट होगा या वो आउटकम होगी जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे। सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हर ट्रायल में सेम रहेगी। इसके अलावा फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, यानी जो ट्रायल्स होंगे उनकी जो तादाद होगी वो फाइनाइट हो और जो ट्रायल्स हों वो आपस में इंडिपेंडेंट हों। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो इसकी जो आउटकम्स होंगी वो होंगी हेड और टेल। तो अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं तो हेड को हम कहेंगे सक्सेस और टेल को कहेंगे फेलियर। तो टोटल इसकी दो आउटकम्स हैं, तो हेड की जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/2 बनती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 बनती है। तो यहाँ पर जो हमने बात की है, सक्सेस है सेम प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम जो भी ट्रायल लेंगे वो विद रिप्लेसमेंट होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में बॉल्स हों, दो रेड बॉल्स हैं और एक ब्लू बॉल है, तो टोटल इसमें 3 बॉल्स हैं। तो अगर हम सक्सेस यानी इसको हम एस कह सकते हैं, तो सक्सेस हमारी ये है कि रेड बॉल आए और फेलियर ये है कि ब्लू बॉल आए। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 और फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर हम यहाँ से एक बॉल ड्रॉ करते हैं और अगर वो रेड बॉल है और उसको हम उसमें दोबारा डाल दें यानी रिप्लेस कर दें, तो अगले ट्रायल में भी उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं एक रेड बॉल निकाल लूँ और उसको दोबारा वापस ना डालूँ तो अब मेरे पास पीछे 2 बॉल्स रह गई। तो जो नेक्स्ट ट्रायल आएगा उसमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब टोटल 2 बॉल्स हैं। तो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो रह जाएगी 1/2 और ब्लू की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमने विद रिप्लेसमेंट ये ट्रायल्स लेने हैं, तो इन्हें इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ट्रायल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल सेम आनी चाहिए और नेक्स्ट जो ट्रायल होगा वो पहले वाले ट्रायल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में कॉइन फ्लिप करने में अगर हम इंटरेस्टेड हैं टेल आने में, तो अब टेल सक्सेस हो जाएगी और हेड क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। यानी हम जिस आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारी सक्सेस है। सक्सेस के लिए हम एस यूज करते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म और फेलियर के लिए एफ यूज करेंगे। और इन बर्नौली ट्रायल्स के सीक्वेंस को हम कहते हैं बर्नौली प्रोसेस, यानी ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बर्नौली प्रोसेस। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं रोलिंग अ डाई, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये एक बर्नौली ट्रायल बन सकता है या नहीं, क्योंकि जब भी हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स होती हैं वो 6 होती हैं, जिनमें से 1 2 3 4 5 और 6 टोटल आउटकम्स होती हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम बर्नौली प्रोसेस में या बर्नौली ट्रायल्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसके हम 2 इवेंट्स बना लेते हैं। एक को हम एस का नाम देंगे यानी सक्सेस, तो उसको हम उसमें रखते हैं कि अगर आउटकम 1 हो या 6 हो तो वो हमारी सक्सेस होगी, और अगर बाकी आउटकम्स में से कोई हो 2 3 4 या 5 तो वो फेलियर होगी। अब इस केस में जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। तो यहाँ से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आती है 1/3 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी आती है 2/3। और ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हर ट्रायल में इंडिपेंडेंट रहेंगी और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1/3 ही रहेगी। तो इस तरह से जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसे भी हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके 2 सब एक्सपेरिमेंट्स बना के। एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 repetitions ऑफ अ बर्नौली ट्रायल विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 सक्सेस इज ऑब्टेन्ड इन 2 ट्रायल्स? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये 2 repetitions होंगी, यानी ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे ये कितने होंगे?
2 होंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि जो बर्नौली ट्रायल्स होते हैं इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स बताए गए हैं, ये 2 होने चाहिए। तो हम यहाँ से अपनी ट्री डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ही आउटकम्स होनी चाहिए, सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें बताई गई है 1/3 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी बताई गई है 2/3। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल हो गया। अब हम सेकेंड ट्रायल को देखते हैं। तो सेकेंड ट्रायल में पहले हमारे पास सक्सेस आई थी, तो सेकेंड ट्रायल में हमारे पास सक्सेस और फेलियर में से कोई भी आ सकता है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/3 होगी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। इसी तरह अगर पहले फेलियर है तो बाद में हमारे पास सक्सेस या फेलियर में से कोई भी आ सकता है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 और फेलियर की 2/3। तो अगर हम यहाँ पर इसकी आउटकम लिखें, तो यानी जो इसका पाथ होता है वो लिखें, तो पहला जो पाथ है वो बन रहा है SS, यानी दोनों सक्सेस हैं, या पहले सक्सेस बाद में फेलियर, या पहले फेलियर बाद में सक्सेस, या दोनों फेलियर। तो ये टोटल हमारी आउटकम्स आ गई। हम इनकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो पहला जो पाथ है दोनों सक्सेस में, इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ये आ जाएगी 1/9। सेकेंड है सक्सेस और फेलियर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। थर्ड है फेलियर और सक्सेस, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9 और लास्ट में आ जाएगी 4/9। यानी एक पाथ की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 सक्सेस इज ऑब्टेन्ड इन 2 ट्रायल्स। तो इन दोनों ट्रायल्स में एग्जैक्टली 1 सक्सेस की हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी जो आउटकम्स हैं हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पर 1 सक्सेस यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे SF और FS की। तो हम यहाँ पर इन दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ SF है 2/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ FS है 2/9, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस हमने फाइंड आउट कर ली 4/9। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को, इस तरह के ट्रायल्स को हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। और यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं सक्सेस की उसको हम शो करेंगे P के साथ और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम शो करेंगे Q के साथ। और P और Q आपस में इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। इसका मतलब है कि Q को हम लिख सकते हैं 1 - P। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल हो सकती है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी, इस एग्जाम्पल में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को यहाँ पर P लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम Q लिख सकते हैं। P की वैल्यू यहाँ पर है 1/3 और Q की वैल्यू है 2/3। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो कि डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं और उनकी जो टोटल आउटकम्स होती हैं वो 2 होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स या बर्नौली ट्रायल्स। और अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसमें 2 से ज़्यादा आउटकम्स हो तो उसे हम इस तरह से 2 आउटकम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बर्नौली ट्रायल्स से क्या मुराद है।